जर्मनी एक बड़ा मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क है। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है। जर्मनी की एक बहुत बड़ी कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है, एक बहुत बड़ी कंपनी सोशल मीडिया के जरिए एडवर्टाइजमेंट करती है कि फला तारीख को फला दिन इतने बज के इतने मिनट पर हम अपनी 150वीं फ्रेंचाइज की इनॉग्रेशन सेरेमनी करेंगे। यानी आप जरा तसव्वुर करें कि 150वीं फ्रेंचाइज की ओपनिंग है और वो सोशल मीडिया के जरिए उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ होता है, कोई नई दुकान खुली, कोई नई दुकान की ओपनिंग है, तो वो ऐलान कर देते हैं, बैनर्स लगा दिए जाते हैं कि फला दिन हमारी दुकान की ओपनिंग है और पहले 3-4 या पूरा हफ्ता जो है वो 30% या 40% डिस्काउंट मिलेगा। अब ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, 150वीं फ्रेंचाइज की इनॉग्रेशन सेरेमनी करते हैं तो फेसबुक के जरिए इसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं और ये ऐलान करते हैं कि फला दिन इतने बज के इतने मिनट पे जो लोग हमारी कंपनी के अंदर आएंगे, चूंकि 150वीं फ्रेंचाइज है तो 150 सेकंड के लिए हर चीज बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। आप जरा तसव्वुर करें कि एक शहर के अंदर ऐलान किया जाए कि फला मॉल अल्फता मॉल है या कोई और लाइलपुर गैलरिया या इस तरह के बड़े बड़े मॉल हैं, ऐलान किया जाए कि इतने इतने मिनट के लिए हर चीज बिल्कुल मुफ्त है। क्या वहां पे पाँव रखने की भी जगह होगी? तो लोग 40,000 लोग इस मौके से फायदा उठाते हैं, लोग वहां पे पहुंचते हैं। जब 150 सेकंड का वक्त खत्म होता है तो कुछ लोग बाहर निकलते हैं तो उनके हाथ में 10 यूरो का सामान है, किसी के हाथ में 20 यूरो का सामान है, कोई 40 या 100 यूरो का सामान लेके बाहर आ रहा है। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो सामान उठाया, देखा इसकी ये तो बहुत हल्का है, इसकी जगह मैं कोई और ले सकता हूँ, वो रखा, कुछ और लेने के लिए आगे बढ़े तो 2.5 मिनट का जो वक्त था, 150 सेकंड का जो वक्त था वो खत्म हो चुका था। यानी उनकी किस्मत में, उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया। और जब 150 सेकंड का वक्त खत्म हुआ तो एक शख्स ट्रॉली को घसीटता हुआ उस मॉल से बाहर निकला। उसने ट्रॉली में एक बहुत बड़ा फ्रीजर रखा था, थकन से वो चूर था और निकलते हुए गिरते हुए उसके ये अल्फाज थे, वो कहने लगा मेरी मंसूबा बंदी कामयाब हो गई। कहने लगा मेरी मंसूबा बंदी कामयाब हो गई। वहां पे मुख्तलिफ अखबारों के रिपोर्टर भी थे, मुख्तलिफ कंपनी से लोग भी मौजूद थे। चूंकि बहुत बड़ा इदारा, बहुत बड़ी कंपनी ऐलान के साथ ये प्रोग्राम कर रही थी, तो एक अखबार के रिपोर्टर ने पूछा आपकी मंसूबा बंदी क्या है? बाकी लोग भी तो यहाँ पे आए हैं, आपकी क्या मंसूबा बंदी है? अजीज साथियों, वो जो एक शख्स था जहाँ पे लोगों ने 100, 200, 300 यूरो का सामान उठाया, वहां पे उस एक शख्स ने 150 सेकंड के अंदर 29,000 यूरो यानी 88 लाख पाकिस्तानी रुपए का सामान उठा लिया। रिपोर्टर ने पूछा कि आपकी मंसूबाबंदी क्या है? वो कहने लगा कि मेरी मंसूबाबंदी ये थी कि जब 1 माह पहले मैंने एडवर्टाइजमेंट सुनी तो रोजाना मैं इस कंपनी के अंदर आता था, इस हॉल में, इस मॉल में आता था, आके देखता था कि कौन सा रास्ता ऐसा है जहां से रश के बावजूद मैं आसानी से गुजर सकता हूँ, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो वजन में हल्की और कीमत में कॉस्टली है, मैं उनको उठाऊंगा तो कम वक्त में ज्यादा सामान लेके जा सकता हूँ। कहता आज मैंने गैजेट्स उठाए, आज मैंने एंड्रॉइड उठाए, आज मैंने आईफोन उठाए, आज मैंने टैबलेट्स उठाए और आखिर पे एक मैं फ्रीजर उठा के मॉल से बाहर आया हूँ तो मैंने 29,000 यूरो यानी 88 लाख रुपए पाकिस्तानी का उसने 150 सेकंड में सामान उठाया। कहने लगा कि मेरी मंसूबाबंदी कामयाब हो गई। फैसलाबाद के मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले नौजवानों की जो रमजान का महीना मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर आया है, बिल्कुल इसी तरह है। हर एक के लिए एक जैसा महीना है, हर एक के लिए एक जैसी खुशखबरी है, हर एक के लिए एक जैसी नवीद है। लेकिन जब ये महीना जाएगा तो कुछ लोग ऐसे होंगे क्लासरूम की तरह कि क्लासरूम में 50 बच्चे हैं, एक सेमेस्टर की क्लास है, 40 या 45 स्टूडेंट्स बैठे हैं। जब पास आउट होते हैं या सेमेस्टर गुजरता है, फाइनल का रिजल्ट हाथ में होता है, कुछ 3.5, कुछ 4, कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड के सर्टिफिकेट के साथ हाथ में होते हैं और कई एक ऐसे होते हैं जो सपनियां लेके घर जा रहे होते हैं। एक ही जैसे लोग, एक ही जैसा इन्वायरमेंट, एक ही जैसे उस्ताद, लेकिन जो लोग मंसूबा बंदी कर लेते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, जो प्लानिंग नहीं करते वो कभी कामयाब नहीं होते। तो जिब्राइल आए, आके कहते हैं कि हलाकत हो उस शख्स के लिए कि जिसकी जिंदगी में रमजान का महीना आया और वो अपने गुनाहों को माफ ना करवा पाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चे जुबान मुबारक से निकला, आमीन, ऐसा ही हो। हलाकत हो उस शख्स के लिए कि जिसकी जिंदगी में रमजान का महीना आया, वो अपने गुनाहों को माफ ना करवा पाया। इसका मतलब ये है कि वो बंदा ईमान वाला होगा, कलमा पढ़ने वाला होगा, इस्लाम का दावा करने वाला होगा, उसकी जिंदगी के अंदर रमजान का महीना आएगा, मंसूबाबंदी नहीं कर सका, प्लानिंग नहीं कर सका। कुछ लोगों के हाथ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान की रातों में लोगों की गर्दनों को जहन्नुम की आग से आजाद किया जाता है। वो बंदा ऐसा होगा, वो बदनसीब ऐसा होगा कि वो मंसूबाबंदी ना करने की वजह से अपनी गर्दन को जहन्नुम की आग से आजाद ना करवा पाया।